नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का, अनुरागियों का उत्तर रामचरित की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन है। महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरित के द्वितीय अंक में प्रवेश करेंगे। आत्रेयी और वन देवता का संवाद, जिसमें लव कुश का पराक्रम देखने को मिलता है। द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम मंच पर जो है नेपथ्य से आवाज आती है, स्वागतम तपोधनायाः। अरे तपस्वियों का स्वागत है। तो उसके बाद है ततः प्रविशति अध्वग वेशा तापसी। उसके बाद जो है पथिक वेश में एक तापसी का प्रवेश होता है और तापसी कहती है, आये वन देवता फल कुसुम गर्भेण पल्लवाग्रेण दूरान माम उपतिष्ठते। अरे वन देवता, फल फूल और पल्लव से युक्त अर्घ्य के द्वारा दूर से मेरा स्वागत कर रही हो। प्रविश्य, वन देवता का प्रवेश होता है और अर्घ्यम विकीर्य, अर्घ्य को छोड़ करके कहती है, यथेच्छा भोग्यम ओ वनमिदमयं मे सुदिवसः सतां सद्भिः संगः कथमपि पुण्येन भवति तरुच्छाया तोयं यदपि तपसां योग्यमसनं फलं वा मूलं वा तदपि न पराधीनमिह वः। अरे यह वन आपकी इच्छा के अनुसार उपभोग के योग्य है। यथेच्छा भोग्यम वह युष्माकं कृते, यह तुम्हारे लिए क्या है। अवनम इदम वनमिदमयं मे सुदिवसः, यह तो मेरा शुभ दिवस है, क्योंकि सज्जनों के साथ अत्यंत कठिनाई और पुण्य से होता है। सज्जनों का साथ जो है ना, सज्जनों का साथ अत्यंत पुण्य कठिनाई से होता है। तरुच्छाया तोयम, वृक्षों की छाया, तोयम जलम, और यद्यपि तपसाम योग्यम असनम, और तपस्या के योग्य जो भक्ष्य पदार्थ फल मूल इत्यादि, फलम मूलम वा तदपि न पराधीनमिह वह वे सभी आपके लिए पराधीन नहीं है। इस पर तापसी कहते कि किम उच्यते, किम अत्र उच्यते, इस विषय में क्या कहा जाए। प्रिय प्रायावृत्ति विनय मधुरो वाचि नियमः प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः पुरो वा पश्चाद् वा तदिदम विपर्यासितरसम् रहस्यं साधूनां अनुपधि विशुद्धं विजयते। अरे वृत्ति प्रिय प्राया वाची विनय मधुर नियम, अर्थात जो है जिसका व्यवहार अत्यंत प्रीति कारक हो, और वाची वाणी में मधुरः नियम, जिसका नम्रता से मधुर संयम हो, और प्रकृत्या प्रकृति से स्वभाव से ही क्या हो, कल्याणी, मति अनवगीतः परिचयः, और बुद्धि स्वभाव से मंगल रूपा और परिचय अनिंदित होता हो। पुरो वा पश्चाद् वा, यह वह पीछे अथवा पीछे प्रेम का उल्लंघन न करने वाला, तदिदम विपर्यासित रसम, अपर्यासित रसम अनुपधिम विशुद्धम साधुनम रहस्यम विजयते। अरे यह पहले हो अथवा पीछे अविपर्यासित रसम अथवा प्रेम का उल्लंघन न करने वाला, अनुपधि असा निश्चल, विशुद्धम पवित्रम, साधुनाम साधुओं का रहस्य विजयी होता है। उपविशतः, तापसी वेशधारी और आत्रेय और वन देवता का दोनों बैठते हैं। वन देवता कहते का पुनः अत्र भवतीम अवगच्छामि,
अरे मैं आपको क्या समझू, आपका नाम क्या है? तापसी कहती है आत्रेया अस्मि, मैं आत्रेय हूं। तो वन देवता कहती है आर्य आत्रे कुतः पुनः यह आगम्यते। अरे किम प्रयोजनो दंडकारण्योपवन प्रचारः, अरे आप कहां से आई हो और क्यों आई हो, क्या प्रयोजन है? तो आत्रेय कहती है अस्मिन् अगस्त्य प्रमुखा प्रदेशे भूयांश उद्गीत विदो वसन्ति तेभ्योऽधिगन्तुं नियमान्त विद्यां वाल्मीकि पार्श्वाद्य पर्यटामि। अरे वन देवता, अस्मिन् अगस्त्य प्रमुखा प्रदेशे भूयांश उद्गीत विदो वसन्ति, इस दंडकारण्य प्रदेश में अगस्त्य आदि अनेक उद्गीत को जानने वाले, उद्गीत विदा ब्रह्म को जानने वाले ऋषि प्रमुखा विदा ऋषय वसंती, ब्रह्म को जानने वाले अनेक ऋषि रहते हैं। अर्तेभ्य अधिगंतुम, उनसे वेदांत विद्या पढ़ने के लिए निगमांत निगम निगम अर्थात वेद और अंतमल वेदांत निगमांत विद्याम अधिगंतुम वाल्मीकि पार्श्वाद यह पर्यटामी, मैं तो वाल्मीकि ऋषि के पास आ रही हूं। तो वन देवता कहते यदा तावद अन्ये अपि मुनयः तम एव हि पुराण ब्रह्मवादिनम प्राचेतसम ऋषिम ब्रह्म पारायणोपासते तत्को अयम आर्यायः प्रवासः। अरे जबकि अन्य भी मुनिजन वेदाध्ययन के लिए पुरातन ब्रह्मवादी उन्हीं मुनि ऋषि की वाल्मीकि ऋषि की उपासना करते हैं, तो आर्य का यहां प्रवेश कैसे? इस पर जो आत्रेय कहती है तस्मिनी महा अध्ययन प्रत्युहा इतेश दीर्घ प्रवास अंगीकृत। अरे इसलिए दीर्घ प्रवास अंगीकृत किया है क्योंकि वाल्मीकि के आश्रम में अध्ययन में बहुत बड़ा प्रत्युहा अर्थात विघ्न आ गया। तो इस पर वन देवता कहती है कीदृश, अरे कैसा विघ्न आ गया? तो आत्रेय कहती तत्र भगवतः केनापि देवता विशेषेण सर्व प्रकाराद्भुतम स्तन्य त्याग मात्र के वयसि वर्तमानम दारक द्वयम उपनीतम तत्खलु न केवलम तस्य अपितु तिरश्चाम अप्यन्तः करणानि अंतःकरणानि तत्वानि उपस्नेहयति। अरे आत्रेय कहती अत्र वहां पर भगवान वाल्मीकि के समीप किसी विशिष्ट देवता ने सभी प्रकार से अद्भुत और दूध छोड़ने की अवस्था अर्थात बाल्यावस्था में स्तन्य त्याग मात्र के, जिन्होंने दूध छोड़ दिया ऐसे बाल्यावस्था में वयसी वर्तमानम इस समय दारक द्वयम उपनीतम, ऐसे उन दो लड़कों को छोड़ा। उपनीतम तत्खलु न केवलम तस्य अपितु, अरे परंतु ये लड़के उन्हीं के नहीं परंतु पशु पक्षियों के भी अंतःकरण के तत्वों को स्नेह युक्त कर दिया हो उन लड़कों ने, उन्हीं बच्चों ने। इस पर वन देवता कहती है अभी तयोर नाम संज्ञानम अस्ति, अरे क्या आप उन दोनों का नाम जानती हो? आत्रेय कहती है तथैव किल देवतया तयो कुशलवो इति नामनी प्रभावश्चाख्याता। अरे उसी देवता ने उन दोनों के कुशलव के से नाम और प्रभाव भी बतलाया है। वन देवता की दशा, अरे कैसा प्रभाव? आत्रिक तयो किल सरहस्यानि जृंभकस्त्राणि जन्म सिद्धानि इति, अरे उन्हें तो उन दोनों को जृंभक अस्त्र जन्म, उन्हें उन दोनों को रहस्यों के सहित जृंभकास्त्र जन्म सिद्ध है। इस पर कहती वन देवता अहो तु भोज चित्र में तत्, अरे यह तो आश्चर्य की बात है। आत्रेय पुनः कहती तौत भगवता वाल्मीकिना धात्री कर्मतः परिगृह्य
पोषितौ रक्षितौ च निवृत्य च चैलकर्मणोस्तयोः त्रयीवर्जिमितस्ता तिस्रः विद्याः सावधानेन परिनिष्ठापिता। तदनन्तरं भगवत 11 वर्षे छात्रेण कल्पेन उपनीय त्रयी विद्याम् अध्यापितौ न तु एताभ्याम् अतिदीप्त प्रज्ञाभ्याम् अस्मदादेः सह अध्ययन योगोस्ति यतः। क्योंकि बोले कह रहे हैं कि भगवान वाल्मीकि ने धात्री कर्म से उन दोनों का पालन पोषण किया। चूड़ा कर्म होने के पश्चात वेद को छोड़कर आनुवीक्षिकी, वार्ता और दंड नीति तीनों विद्याओं का उन्हें सावधानी से अध्ययन कराया। और उसके बाद भगवान वाल्मीकि ने 11वें वर्ष में क्षत्रियों का, उन दोनों क्षत्रियों का विधि पूर्वक उपनयन यज्ञों संस्कार करके उनको वेद पढ़ाया। परंतु वे दोनों लव और कुश अत्यंत प्रतिभाशाली, इन दोनों के साथ हम जैसे लोगों का अध्ययन संभव नहीं है। क्योंकि यतः वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे न तु खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा भवन्ति हि पुनर्भूयान् वेदः फलं प्रतितद्यथा प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्नमृतादयः। कहते हैं कि जिस प्रकार बुद्धिमान छात्र को विद्या देता है गुरु, उसी प्रकार मंद बुद्धि छात्र को भी गुरु ही ज्ञान देता है। उन दोनों के बोध में न तो तयोर ज्ञाने शक्तिम न करोति न पहन्ति, और उन दोनों के बोध में न तो एक के अंदर शक्ति को उत्पन्न करता है, न दूसरे की शक्ति का नाश करता है। न तो खलु तयोर ज्ञाने शक्तिम करोति, न तो किसी के अंदर ऐसी शक्ति विद्यमान उत्पन्न करता है, न अपहन्ति, उसकी शक्ति का नाश करता है। भवति ही पुनर्भूयान भेदः फलम प्रतितद्यथा, परंतु बोले ऐसा होने पर फल में जो वेदाध्ययन है या कोई भी अध्ययन है उसमें बहुत बड़ा भेद होता है। जैसे कि निर्मल मणि प्रतिबिंब के ग्रहण करने में समर्थ होती है, परंतु मिट्टी आदि पदार्थ प्रतिबिंब के ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इस पर वन देवता कहती है, अरे अयम अध्ययन प्रत्यूह, अरे इस पर अध्ययन में प्रत्यूह कैसा आया? तो आत्रेय कहती अन्यश्च। वन देवता अथ अपरः कः, अरे ये तो बताओ अपर कौन है? आत्रेय कहती है, अथ स ब्रह्मर्षि एकदा माद्यांदिन सवनाय नदीम तमसाम अनुप्रपन्नः तत्र युग्मचारिणो क्रौंचयोः एकं व्याधेन वध्यमानं ददर्श आकस्मिक प्रत्यवभासां देवीं वाचम् अनुष्ठुभेन छंदसा परिणता अभ्युदयत। कहते हैं कि वहीं पर इसके अनंतर वाल्मीकि, एक दिन की बात है कि मध्याह्न स्नान के लिए तमसा नदी पर गए और वहां साथ साथ विचरण करने वाले नर और मादा 2 क्रौंच पशु पक्षियों में से एक को व्याध से मारे हुए जाते को उन्होंने देखा। उस समय उन्होंने अकस्मात आविर्भूत अनुष्टुप छंद से वाग देवी का उच्चारण किया। क्या कहा? मां प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहि